यह बात बाबा चरण सिंह जी के समय की है। हिमाचल में बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम था। उन दिनों सत्संग के बाद बाबा जी स्टेज पर बैठकर ही संगत को दर्शन देते थे। उस दिन दर्शनों के बाद बाबा जी स्टेज पर ही विराजमान रहे। सारी संगत ने दर्शन कर लिए और सेवा भी डाल दी। फिर भी बाबा जी स्टेज पर विराजमान रहे। अब किसी सेवादार ने हिम्मत नहीं हो रही थी जो यह पूछ ले कि बाबा जी अब आप कैसे बैठे हो, अब तो सारी संगत को दर्शन हो गए हैं। फिर बड़ी हिम्मत करके एक बुजुर्ग सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप अभी तक कैसे बैठे हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? और अब तो सारी संगत को दर्शन भी हो गए हैं। तब बाबा जी ने कहा कि नहीं, अभी एक संगत को दर्शन नहीं हुए हैं। वो भाई उस पीपल के पास बैठे हैं, जाओ उनसे कहो कि आपको दर्शन और सेवा डालने के लिए बाबा जी बुला रहे हैं। तब सेवादार भाई उनके पास गए और उसको बाबा जी की बात बताई। तब उस भाई ने बाबा जी के दर्शन किए और अपनी सेवा डाली। अब इस घटना को देखकर सभी सेवादार भाई बहनों में बातें होने लगी कि इसकी सेवा में ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए स्वयं कुल मालिक को इंतजार करना पड़ा। तभी बुजुर्ग सेवादार ने बाबा जी से विनती की कि हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, हमें यह ज्ञान देकर धन्य करें जी। तब बाबा जी ने बताया कि यह भाई सत्संग में आने के लिए बस के किराए के लिए 1 साल से पैसे जमा कर रहा था। फिर इसने सोचा कि अगर ये पैसे मैं बस किराए में खर्च कर दूंगा तो सेवा में क्या डालूंगा। तो इसने बस में आने व जाने की बजाय पैदल आने जाने की सोची है। 10 दिनों की पैदल यात्रा करके सत्संग में पहुंचा है। अब थोड़े पैसे की सेवा समझकर दर्शनों को भी नहीं आ रहा था। अब आप ही बताओ, मैं ऐसे सत्संगी की सेवा लिए बिना और दर्शन दिए बिना कैसे चला जाता? क्या ऐसी सेवा का कोई मोल हो सकता है?